दुनिया में हर 5 में से 3 अफराद को महीने में 2-3 दफा पेट के या पूरी गट के मसाइल का सामना होता है। पेट खराब होने की 2 बुनियादी वजूहात है। एक तो ये खाना खराब था या खाना खराब अंदाज से खाया गया। देखिए, अगर खाना खराब है फिर तो जिस ने खाया उसको फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग, मोशन या दोनों इस तरह की बीमारियां होनी चाहिए। लेकिन अगर खाना वही था और सिर्फ एक बंदे का पेट खराब हुआ, फिर देखा जाएगा उसका अंदाज क्या था। आउट ऑफ रूटीन खाया, वो इस टाइम पर खाता नहीं था, बहुत ज्यादा खाया, चलते फिरते खाया। पैटर्न ऑफ ईटिंग क्या था। जब आप उसको मुंह में डालते हैं, दांतों से अच्छी तरह उसको पीसना भी होता है और थूक से उसको मिलाना होता है। और ये जो पानी पीने का कहा जाता है खाने के दौरान, ये भी बहुत कीमती है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो पानी पीने से खाना हलक से नीचे उतरेगा, बल्कि खाने ने जिस्म में जितना सफर तय करना है उस सारे सफर को ये पानी आसान करता है। हम जंक फूड उल्टा पुल्टा इतना ज्यादा खाते हैं कि अगर हम सही खाना खाएं, यानी रोटी, घर का सालन वगैरह, तो हम समझते हैं हम डाइटिंग कर रहे हैं। हालांकि ये चीजें वो हैं जो सदियों से जिनको खाना कहा जाता रहा है। और ये जो खाना आप खाते हैं, इस खाने ने आगे ही जाना है, पीछे नहीं आएगा। और अगर ये पीछे आया तो फिर नुकसान होगा। नाउजिया होता है, उल्टी सी फील होती है, मतली होती है, सीना जलता है, हार्ट बर्निंग सेंसेशन आती है, एसिड रिफ्लक्स होता है। याद रखिए, एक्सेसिव मोशन एंड वॉमिटिंग, इसका सबसे बड़ा डर ये होता है कि किडनी यानी गुर्दा शट डाउन हो जाता है। और पेट में दर्द है। पेट में दर्द की बहुत सी वजूहात हो सकती है, यानी गैल ब्लैडर, पित्ता, उसमें पथरी हो गई है, या पैंक्रियाज, लबलबा में कोई खराबी है, अपेंडिक्स हो गई है, या पेट के अपने मसल्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हाथों को अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें, हाथ के मसल में दर्द हो जाती है, इसी तरीके से पेट को भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल में रहेगा, मैकेनिकल मूवमेंट होगी तो इसमें भी दर्द हो सकती है। तो इलाज में सबसे पहले हदीस पाक में जो हमें 1/3 का फॉर्मूला मिलता है कि 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 पेट को खाली रखना है, ये बेहतरीन है। जब भी खाना का इसे याद रखें और खाना खाते हुए ये तय कर लें कि अब जो निवाला मैं उठा के खाने लगाऊं ये आखिरी निवाला होगा, इसके बाद मैं खाना नहीं खाऊं। नंबर 2, टेक लगाकर खाने से मना किया गया। फल खाने से आधा घंटा पहले खाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा ग़िज़ाएं इनको जरूर इस्तेमाल करें। इनमें कद्दू, तरबूज, गोश्त, खजूर, दूध, जैतून, शहद, जौ की रोटी, सिरका वगैरह शामिल है। और फिर चबा कर खाएं, आहिस्ता खाएं, पूरी तवज्जो खाने पे रखें। ये खाने खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। उनमें सबसे पहले प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स ये फ्रेंडली जरासीम है जो पेट में जाके बैक्टीरियाज की नशोनुमा को तेज करते हैं और निजाम को बेहतर करते हैं। इनमें सबसे बेहतरीन वो योगर्ट है, यानी दही। वो खाने जिनमें फाइबर है, पेट के लिए एक्सेलेंट है। इनमें सब्जियां और फल शामिल हैं, जिनमें सेब, केला, नाशपाती, गाजर अहम तरीन है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज्यादा पिए। पानी ज्यादा पीने से पेट ठीक रहता है। एक तहकीक ये भी है कि बढ़ा हुआ पेट ये स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से पेट बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं पेट ठीक रहे, अपने आप को टेंशन में ना रखें, एक्सरसाइज जरूर करें, सही नींद लें, कड़वे जो चीजें होती है, करेले वगैरह, इसको भी ज्यादा इस्तेमाल करें, पेट को ठीक रखती है। जो बातें सिखाई गई उन पे अमल कीजिए और किसी भी इलाज की सूरत में मुस्तनद डॉक्टर से